नैब लाहौर ऑफिस के बाहर नून लीग का हंगामा। नैब की दरखास्त पर लीगी क़यादत और कारकुनों के खिलाफ थाना चूंग में मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज और लीगी क़यादत समेत 300 कारकुनों को नामजद किया गया। तोड़ फोड़, हमले, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। नैब ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज ने अपने शौहर की इमा पर नैब पर हमला करवाया। बावर्दी एहलकारों पर पथराव किया। नैब के मुलाजमीन समेत 13 एहलकार जख्मी हुए। उधर कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट हुकूमत को इरसाल। कहा लीगी कारकुनों ने हमला पूरी मंसूबाबंदी से किया। मरियम नवाज समेत कारकुनों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराने की इस्तदा। नारे, पथराव, हंगामा, लड़ाई और शेलिंग। नैब लाहौर ऑफिस मैदान जंग बन गया। मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों का पुलिस के साथ तसादुम। लीगी कारकुनों का पथराव, बैरियर तोड़कर नैब दफ्तर दाखिल होने की कोशिश। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। पथराव से मरियम नवाज की बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा भी टूट गया। नैब के 2 एहलकार और मुतादिद कारकुन जख्मी। हालात खराब होने पर पेशी मनसूख करना पड़ी। पुलिस ने 23 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। मरियम नवाज गाड़ी से बाहर निकली। कहा, जब बुलाते हो तो हौसला रखो, इतना डरते हो तो बुलाते क्यों हो? मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाया गया। पेशी से पहले मरियम नवाज ने वालिदा की कब्र पर हाजिरी भी दी। हुकूमत ने जिस तरह आज सिचुएशन को वहां पे डिटेरिएट किया है और जबर का जो है एक इंतहा कर दिया वहां पे, ये जो इब्तदा की गई है अगर ये रोकी ना गई तो माहौल की खराबी, पाकिस्तान के सियासी माहौल की खराबी जो है वो मौजूदा हुकूमत और पंजाब हुकूमत के ऊपर जो है आयद होगी। हंगामा राई की गूंज पार्लियामेंट तक जा पहुंची। ख्वाजा आसिफ का गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, आज सियासी माहौल खराब किया गया। कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई ना रोकी गई तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। पंजाब हुकूमत की नाअहली और किरदार सबसे सामने है। ऐसी रिवायत से बहुत नुकसान पहुंचेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, लाहौर वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। वाक़े के असल मुजरिमों को सामने लाना चाहिए। सवाल ये है, वाक़या पेश क्यों आया? सियासी पेशियां होती रहती हैं, ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक जियो स्ट्रेटेजिक और कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। LOC, पाक अफगान बॉर्डर और दाखिली और सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने कहा, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। मुहर्रम में अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का नैब में बगैर प्रोटोकॉल पेश होने का फैसला। रहनुमाओं और पार्टी कारकुनों को आने से रोक दिया। लीगी टीम से मुशावरत मुकम्मल। कल नैब में पेशी पर तमाम शराब लाइसेंस के हवाले से तमाम दस्तावेजात पेश करेंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं, दामन साफ है, नैब के सामने हक़ाइक़ रखूंगा। जश्न आज़ादी से पहले पिशावर की आवाम को तोहफा। सफ़र होगा आरामदेह, जल्दी और सस्ता। BRT मनसूबा मुकम्मल। वज़ीर आज़म 13 अगस्त को इफ्तिताह करेंगे। 27 किलोमीटर तवील ट्रैक पर अब बसें दौड़ेंगी। अक्टूबर 2017 में शुरू होने वाला मनसूबा तवील इंतजार के बाद मुकम्मल हुआ। 1 लाख मुफ्त कार्ड्स की तकसीम जारी। स्टेशन पर शहरियों की लाइनें लग गईं। फी स्टॉप 10 रुपए चार्ज होंगे। 27 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 45 मिनट में तय होगा। बसों में मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी होगी। इस्लामाबाद में मसरूफियात। वज़ीर आज़म ने दौरा कराची मनसूख कर दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद बुला लिया। गवर्नर बारिश के नुकसानात, रिलीफ सरगर्मियों और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। ML1 मनसूबे पर वज़ीर आज़म की वज़ीर रेलवे से मुशावरत। इमरान खान और शेख रशीद की मुलाकात। वज़ीर रेलवे ने मनसूबे की पेशरफ से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब भी मिले। सूबे से मुताल्लिक अमूर पर मुशावरत।
वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल, इंसदाद पोलियो मुहिम के दोबारा आगाज़ पर गुफ्तगू। इमरान खान ने आगाह किया, स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी इंतहाई मौसर रही, बर वक्त इकदाम से सेहत और मईशत के शोबों को बड़ी तबाही से बचा लिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में मुबैना तौर पर खातून ने 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। तीनों बच्चे जामहक, उम्रें 3 से 8 साल के दरमियान थीं। पुलिस के मुताबिक खातून का शौहर बैंक में अफसर है। कोरोना के वार कम, मगर एहतियात अब भी बहुत जरूरी। 24 घंटों में 531 केसेस रिपोर्ट, मजीद 15 अफराद जाँ बहक। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, अभी ये कहने की पोजीशन में नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। हमारे लिए ये 15 अमवात भी बहुत ज्यादा हैं। खदशा है कोरोना में कमी की फतह लापरवाही से शिकस्त में ना बदल जाए। उधर रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस आज से SOPs के साथ ऑपरेशनल होगी। हुकूमत पंजाब ने तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के हवाले से SOPs जारी कर दिए। स्कूल्स में हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क लाजमी करार। और हर दिल वतन की मोहब्बत से भरा, हर जज्बा धरती की हिफाजत के लिए पुख्ता। हर सू सब जिलाली परचम लहराने लगा। जश्न आज़ादी 2 दिन बाद गलियां और बाजार सजने लगे, स्टॉल्स पर बच्चों का रश। खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास की ब्रीफिंग के दौरान शिबली फराज ने मरियम नवाज और लीगी क़यादत को खूब आड़े हाथ लिया। बुलाया गया है मरियम नवाज को कि वो उन सवालात का जवाब दे। उसने वो 1100 जो जमीन है, कनाल जमीन, वो कैसे ली? पिछले 4 साल से हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल का जवाब देने के बजाय वो एक पूरी बारात लेके आ जाती हैं नैब की पेशी के लिए, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। ये वही लीडर है ना जो कि कहते थे कि पाकिस्तान तो छोड़ो, इंग्लैंड तो छोड़ो, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जमीन नहीं है। वजीर इत्तलात का कहना था, मुआशी आशारिये बता रहे हैं कि मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब बेहतर वक्त आ रहा है। जो कहते थे सख्त लॉकडाउन करें, वो आज नजर नहीं आ रहे। वफाकी काबीना ने मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स का मामला 30 सितंबर तक निपटाने की हिदायत कर दी। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में भी नैब लाहौर के बाहर हंगामाराई का तस्करा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मरियम नवाज हमेशा अदालतों में पेश होती रहीं, लीगी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं रुकीं तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया, ये वाकया क्यों पेश आया, इसकी जरूर तहकीक होनी चाहिए। तफसील बता रहे हैं साकिब विर्क। नैब लाहौर ऑफिस के बाहर हंगामा आराई की कौमी असम्बली में भी गूंज। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने शदीद मुजम्मत की। पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। जिस तरह आज सिचुएशन को वहाँ पे डिटेरिएट किया और जबर का जो है एक इंतहा कर दिया वहाँ पे। मरियम नवाज साहबा के गाड़ी का विंडशील्ड जो है टूट गया, पथराव किया गया। पहली तो बात है, मैं भी जाता हूँ, मैं भी वहाँ पे नैब में पेशी जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ। वहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस होती है, सुप्रीम कोर्ट में उतनी ज़्यादा गार्ड या उतनी ज़्यादा जो है पैरा या उतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स नहीं होती। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर रद्द अमल में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी हुकूमत का भरपूर दिफा किया। पेशियाँ नैब की होती हैं, आप खुद भी पेश होते रहे हैं, दीगर कायदीन भी पेश होते रहे हैं। माजी में ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, जरूर इसकी तहकीक होनी चाहिए। जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना अब्दुल वासे का कहना था कि हुकूमती इकदाम बौखलाहट का नतीजा है। हुकूमत खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर देंगे आपको। कराची के इलाके गुलशन हदीद से शेर पकड़े गए। शहरी ने घर में 6 टाइगर पाल रखे थे। गोश्त डालने के दौरान 2 टाइगर्स पिंजरे से बाहर निकल आए। गुलशन हदीद में खौफ व हिरास, शेर दोबारा पकड़ लिए गए। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। कराची के इलाके गुलशन हदीद के ये मनाजिर हैं जहां से शेर पकड़े गए हैं। एक शहरी ने घर में 6 टाइगर्स पाल रखे थे। गोश्त डालने के दौरान 2 टाइगर्स पिंजरे से बाहर निकल आए। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान इस वक्त हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। आफ्ताब, बताइएगा क्या वाक़या है ये?
देखिए, बिन कासिम टाउन का ये इलाके गुलशन मौसम, और यहाँ पे जो है वो एक घर में जो एक साहब ने जो है वो पालतू शेर जो है वो पाल रखे हैं, जो कि आमतौर पर कराची में काफी लोगों ने रखे हुए हैं। और इसी दौरान गोश्त खिलाने के दौरान जो है इनमें से 2 शेर जो है वो बाहर आ गए, उससे इलाके में खौफ फराज फैल गया। अभी जो जावेद मेहर जो कि महकमा वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेटर है, उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि नासिर हुसैन शाह जो है उनकी हिदायत थे, जो कि वजीर जंगली हयात हैं, गुलशन अदीद के जो इलाके में जो शहरी ने जो पालतू शेर पाल रखे हैं, इससे मुतालिक जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। और उनका ये कहना है कि साहब ने जो है वो घर में रखे हुए थे शेर, और ज़ुहैब नामी ये शख्स हैं, इसके खिलाफ जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। और जावेद मेहर के मुताबिक इनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस जरा ये कह रहे हैं कि जी इनके पास जो है वो लाइसेंस मौजूद है, तो एक बड़ा मौमा बन गया ये। लेकिन अब जो है वो इनको कल जो है वो तलब किया है महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में, और सुबह 10:30 बजे इनसे पूछगछ की जाएगी, और इस हवाले से भी तहकीकात की जाएगी कि इन्होंने जो एक्ट है, जंगली हयात का जो एक्ट है, उसके मुतालिक इन्होंने उसको फॉलो किया या नहीं किया, वो तमाम तहकीकात इन साहब से की जाएगी, जिनका नाम ज़ुहैब है। आफ्ताब खान, आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। जियो स्ट्रैटेजिक और कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया से ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। तफसील बता रहे हैं खालिद महमूद। पाक फौज के सिपह सलार की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जियो स्ट्रैटेजिक कौमी सलामती के अमूर पर बातचीत, LOC और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। DG ISPR के मुताबिक शुरका ने अफगान मफामती अमल में पेशरफ्त को सराहा। आर्मी चीफ ने पाक फौज की फॉर्मेशन की पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हिदायत की कि मुहर्रम में अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएं। कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस को यकीनी बनाया जाए। आर्मी चीफ ने सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब पर फौरी रद्द-ए-अमल पर भी तारीफ की और कहा कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 13 अगस्त को पेशावर के BRT मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 27 किलोमीटर तवील ट्रैक का फासला 45 मिनट में तय किया जाएगा। बस पर सफ़र के लिए 1 लाख कार्ड्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। तफसील शाहसेब खान से। पेशावर के शहरियों का तवील इंतजार खत्म होने को आया। BRT मंसूबे की बसें 13 अगस्त से ट्रैक पर फराटे बढ़ती नजर आएंगी। 27 किलोमीटर तवील बस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट बस रैपिड ट्रांजिट शुरू होने वाली है, ये पेशावर के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गेम चेंजर साबित होगी। बस पर सफर करने के लिए 1 लाख जू कार्ड मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। मुफ्त कार्ड हासिल करने के लिए 100 रुपए का टॉप अप और बायोमेट्रिक तस्दीक की शराइत आयद की गई हैं। 27 किलोमीटर तवील ट्रैक पर सफर का कुल दौरानिया 45 मिनट तक होगा। BRT बसों और स्टेशन में मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मुयस्सर होगी। शाहजेब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। रेक्टर नर्स यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद जमान ने 20 अफराद के खिलाफ हित्ते के इज्जत का मुकदमा दर्ज करा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद जमान की तरफ से FIA में साइबर क्राइम एक्ट 2016 की शिक नंबर 20 और 37 के तहत हित्ते के इज्जत का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसके तहत 3 साल कैद और 1 मिलियन रुपए जुर्माने की सजा है। पस मंजर की वजाहत करते हुए रेक्टर नर्स यूनिवर्सिटी नवीद जमान ने कहा वो 3 साल से इस तौहीन आमेज रवैये का सामना कर रहे हैं, बावजूद इसके कि DG ISPR ने 2016 में ऐसे तमाम इल्जामात की सख्ती से तहदीद की थी और इनको मन घड़त और गुमराह कुन करार दिया था। हाल ही में इस मुहिम के दोबारा रूनुमा होने पर एक नए केस का इंदराज करवाया है।